ओके, ठीक, ओके। और ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, तो हम आप लोग को आज वेक्टर एनालिसिस पढ़ाएंगे। थर्ड पेपर है जो कैलकुलस का। इसमें मेनली 3 सेक्शन होते हैं, एडवांस कैलकुलस और वेक्टर एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो हम स्टार्टिंग पहले थोड़ा वेक्टर एनालिसिस से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर एनालिसिस में देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जब आप लोग अभी रिसेंटली में पढ़ के आए हैं, जैसे डिफ्रेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना, तो ये आप लोग को थोड़ा टच में है। तो ये चीज़ें पढ़ाएंगे तो आप लोग अच्छे से समझेंगे भी और क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और वेक्टर एनालिसिस का जो 3 पार्ट्स है, जैसे आप लोग का सेक्शन 3 पार्ट में है, पार्ट या 3 चैप्टर इसमें, मतलब देखिए पहला चैप्टर क्या है, वेक्टर डिफरेंशिएशन। दूसरा इसमें कुछ ऑपरेटर्स है, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर है, जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर, जैसे आपका ग्रेडियंट हुआ, कर्ल हुआ और डाइवर्जेंस, और वेक्टर इंटीग्रेशन। तो इसमें हम लोग को खाली वेक्टर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये पढ़ना है। इसमें पार्शियली डिफरेंशिएशन कैसे करना और कुछ ऑपरेटर्स है, और इसमें जनरली हम लोग को वेक्टर इंटीग्रेशन करना है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं और मिला जुला के लगभग इससे तो एक फुल क्वेश्चन एंड हाफ 15 मार्क्स के लगभग, और ये 5 से 10, मतलब तीनों चैप्टर को मिला जुला के कम से कम आप लोग को मान लीजिए कि 25, 27, 30 तक भी आ सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें आप लोग को। तो माई सेल्फ राजन विश्वकर्मा एंड आई एम क्वालिफाइड CSIR JRF 3 times and MSc Math Gold Medalist from Siddharth University and currently doing PhD from DDU University गोरखपुर। ठीक है, तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी प्रॉब्लम यहाँ क्लियर किया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे अभी भी। तो हम सिंपल में ज़्यादा लेंदी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ें आप लोग पढ़े हैं उसको तो जानते ही होंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट है इसका, वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट है वेक्टर डिफरेंशिएशन। देखिएगा, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन नाम ही से क्लियर है, इसमें क्या पढ़ना है, वेक्टर का डिफरेंशिएशन। अब बात आती है कि वेक्टर होता क्या है, तो आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं कि वेक्टर होता क्या है। 2 तरह के क्वांटिटी होते हैं, कौन कौन से, वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्या होता है, क्या होता है, पॉइंट से, हाँ नहीं, तो इसका डिफिनीशन ये बोलेंगे कि दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज क्या, वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी अगर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रख रही है तो उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। और कोई भी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड ही कर रखे, ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग जानते होंगे, क्लास 9 से पढ़ने होंगे, तो उसको उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे सिंपली देखिएगा ध्यान से, ये जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखिएगा ध्यान से,
वेक्टर तो आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ के आए हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो दोनों, जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये सारी क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, वेक्टर। और जैसे टाइम, मास, ठीक है, वर्क, ये सारे क्या हैं आपके स्केलर क्वांटिटी। क्यों, इसमें ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। जैसे टाइम को देख लीजिए, टाइम में कोई डायरेक्शन होता है, हम कहेंगे कि इस डायरेक्शन में इतना टाइम लगता है, ये तो गलत सेंटेंस होगा ना। तो टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं, ऐसे मास का कोई डायरेक्शन नहीं। फोर्स, डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में फोर्स का हम लगा रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। या किस डायरेक्शन में हम लोग दौड़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम लोग, जैसे वेलोसिटी का ही देख लीजिए, फंडा डिस्प्लेसमेंट हम आप लोग को बताए थे कि कोई भी दो पॉइंट हो, सपोज कर लीजिए ए पॉइंट ए है, बी है, ये ओ है। अब हम लोग को एक पाथ दिया गया है कि ए से चलना है, कहाँ से, बी पे, ए से लेके ओ के बी पे चलना है। तो देखिएगा ध्यान से, सपोज कर लीजिए ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, एक ही मार्ग है चलने के लिए। तो ए से ओ पे चले और ओ से बी पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना चले, 4 मीटर। तो डिस्टेंस तो 4 होगा, बट डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंट से कितने जल्दी हम लोग पहुंच जाएं, कितने शॉर्ट वे में पहुंच जाएं, वही आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये एक क्या बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेनियस से लगाएंगे तो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 4 8, तो √8। तो √8 की वैल्यू क्या होगी, 2√2। देखिए, और आप लोग को पता है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो भी हो सकता है। सपोज देखिए, और भी एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे एक पॉइंट है, यहाँ से हम लोग चले, यहाँ पहुँचे, ये पॉइंट है यहाँ से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इस सर्कल पे चल रहे हैं, और ये सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, ठीक है। यहाँ से चले ए और फिर ए पे पहुँचे, तो सर्कल का जो डिस्टेंस चले हम लोग, डिस्टेंस कितना चले, डिस्टेंस क्या होता है, 2πr, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो वो दोनों पॉइंट क्या किए हैं, कोइंसाइड कर गए हैं। तो जब दो पॉइंट कोइंसाइड कर जाते हैं तो उनकी डिस्टेंस क्या होती है, 0। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस है नहीं, किस लिए, डायरेक्शन की वजह से। सपोज एक लाइन, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ए से आप चले बी पे 2 मीटर, डिस्टेंस कितना हो गया, 2 मीटर, और बी से ए पे चले तो डिस्टेंस कितना होगा, 4 मीटर। एक बार ए से बी पे गए, बी से ए पे गए, तो कितना होगा डिस्टेंस, 4। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इधर चले 2 मीटर और अपोजिट डायरेक्शन में, तो जैसे अपोजिट डायरेक्शन में वो उसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो देखिएगा डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल है। क्यों, जैसे ही हम अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, आप लोग का जो मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, निगेटिव में हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम ये कहने का मेरा मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि उसमें डायरेक्शन मैटर करता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आप लोग एक सिंपल सा कोई भी आप लोग एग्जाम्पल उठा लीजिएगा, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। सपोज कर लीजिए कोई भी एक वेक्टर ये है और ये कोई वेक्टर बी है, और ये एंगल क्या है, थीटा है। देखिएगा ध्यान से, वेक्टर ए वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसी को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ये कैसे डिफाइंड होगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, और इसी को ऐसे लिखते हैं, इसी को ऐसे कभी कभी आप लोग को मिलेगा ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। देखिए कहीं कहीं आप लोग का ये सिंबल वेक्टर वाला जो डायरेक्शन वाला वो हटा देगा, तो उसका ये मत सोचिए कि ये स्केलर हो गया, जरूरी नहीं। बुक में कहीं कहीं ये डायरेक्शन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तब भी आप लोग को वेक्टर वहाँ अज्यूम करके चलना है, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। सपोज अगर जो मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाए 0 डिग्री, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा? ए बी कॉस 0 की वैल्यू 1। तो कोई भी देखिए थीटा बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर या तो पैरेलल होंगे या तो सेम होंगे, या पैरेलल होंगे या सेम होंगे। तो दो वेक्टर या तो पैरेलल हो या सेम हो तो उनका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा? ए इंटू बी, मतलब उन दोनों का सेम प्रोडक्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड के साथ। ये इसका मतलब ये है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जो या तो पैरेलल दोनों वेक्टर हो या तो दोनों वेक्टर सेम हो, क्योंकि 0 डिग्री क्या कि दोनों पैरेलल हो या तो दोनों एक ही लाइन पे हो, कोलिनियर हो। तो दोनों वेक्टर अगर जो कोलिनियर है या पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, कुछ लोग सोचेंगे कि मैग्नीट्यूड होता क्या है? मैग्नीट्यूड ये तो डॉट प्रोडक्ट बता दिए, पहले हम मैग्नीट्यूड बता दे रहे हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कोई एक वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। तो ij के क्या होता है देखिएगा ध्यान से, ये हम 3D में चल रहे हैं, ये x एक्सिस ए y एक्सिस ये z। तो i कैप j कैप k कैप दो चीज़ होता है, देखिएगा ध्यान से। अब i कैप j कैप k कैप क्या है? i कैप जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, y कैप j कैप क्या है? y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, और k कैप क्या है? z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिएगा यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मॉड क्या हो? 1 हो। मान लीजिए ये u कोई वेक्टर है 1 है, तो अगर जो u का मॉड 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। अब मॉड कैसे निकालते हैं? जैसे एक ये वेक्टर दिया है, इसका मॉड कैसे निकालेंगे? रूट में i कैप का कोफिशिएंट क्या होगा? a1 स्क्वायर, j कैप का कोफिशिएंट क्या होगा? a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया ना? तो ये मॉड निकालते हैं। चलिए अभी तक हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पढ़े हैं, उसमें पहला केस ये दिखाए हैं कि अगर जो थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर जो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो दोनों क्या होंगे? कोलिनियर होंगे या तो पैरेलल होंगे। दूसरा केस ये है कि अगर ये आज बेसिक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग समझा रहे हैं कि इसका आगे यूज होगा। देखिए अगर जो दोनों सपोज कर लीजिए कि इफ थीटा बराबर π/2, दैट मीन्स मॉड वेक्टर ए मॉड बी, ये क्या होगा जी? कॉस, इसकी वैल्यू क्या होती है? देखिएगा ध्यान, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका वो दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो π/2, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 मतलब क्या कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है।
और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल, दैट मीन्स दोनों वेक्टर कोलिनियर है या तो पैरेलल है। समझ में आ गया ना? चलिए अब हम कुछ फॉर्मूला भी डिराइव करवाए थे। जैसे हम बताए थे, एक निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिएगा, हम लोग को किस में चलना है? 3D में। ठीक है, ये क्या होगा? x, ये y, a, z, x एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, ध्यान से। अब डॉट प्रोडक्ट वाला क्या था? देखिएगा ध्यान से। डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखा थे ना, वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे डिफाइन होता है? मॉड ए मॉड बी, और ये क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये कैसे डिफाइंड होगा जी? आई कैप का मॉड, आई कैप का मॉड, क्योंकि ए बी दोनों सेम है। और यहाँ क्या होगा? कॉस। अब थीटा क्या होता है? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ये भी आई ये भी दोनों सेम आई, दोनों क्या है? कोलिनियर है। तो जब कोई दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं उनके बीच के एंगल क्या होते हैं? 0। या कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कॉस 0 डिग्री। अब हम बताएं क्या है कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स उन सबका मॉड क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ क्या होगा? 1 × 1, और ये क्या होगा? 1। तो आई कैप की वैल्यू क्या गया? 1। ऐसे जे कैप की वैल्यू क्या होगा? ठीक है। अब चलो इसका बाय डिफिनेशन इसको ब्रेक करो। अब देखो आई और जे, तो आई का मॉड, जे का मॉड। अब इन दोनों के बीच का एंगल, आई और जे के बीच का एंगल कितना है जी? 90 डिग्री है ना? देखो ध्यान। तो यहाँ क्या लिखेंगे? cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होगा? 0। सबको 0 कर देगा। तो आई डॉट जे की वैल्यू क्या आ गया? 0। जे डॉट के की वैल्यू 0, के डॉट की वैल्यू I0। तो इसका ये कंक्लूजन निकला कि जब दो सेम वेक्टर हो तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1। और जब दो डिफरेंट वेक्टर हो तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। समझ में आ गया ना? चलिए लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहे हैं लिखने के लिए, ये यूज होगा। हो गया? चलिए जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम है तो आप लोग समझ लीजिएगा, अगर जो नहीं आए तो पूछ लीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, ये b है, ठीक है। वेक्टर a और वेक्टर b, अगर जो दो वेक्टर दिया है तो कह रहा है कि इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है।
तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, A1i कैप प्लस A2j कैप प्लस A3k कैप डॉट B1i कैप प्लस B2j कैप प्लस, अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, i डॉट i की वैल्यू 1, j डॉट j की वैल्यू 1, k डॉट k की वैल्यू 1 और i डॉट j, दैट मीन्स दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है और दो डिफरेंट वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो i डॉट i की वैल्यू 1 तो क्या होगा a1 b1 और i डॉट j की वैल्यू क्या होगा 0, i डॉट k की वैल्यू क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ b1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 a2 i डॉट j तो क्या आ जाएगा 0 और b2 a2 यहाँ j है तो इसकी वैल्यू 1, दैट मीन्स a2 b2, ठीक है। और b2 का इसमें करेंगे तो b2 a3 k डॉट j की वैल्यू क्या होगा 1 0। अब यहाँ ये भी 0 ये भी 0 और यहाँ क्या आएगा a3 b3। देखिएगा ध्यान से, तो सिंपल सा है कि देखिएगा कुछ करना नहीं है आप लोग को, i जहाँ है बस उसकी वैल्यू लिख दीजिए, जैसे a1 b1 i की वैल्यू 1 तो a1 b1, ऐसे j तो a2 b2 और a3 b3, ठीक है। तो यहाँ से a डॉट b का प्रोडक्ट क्या आया a1 b1 a2 b2 प्लस a3 b3। जैसे एग्जाम्पल, इसी पे एक एग्जाम्पल दे रहा है, चलिए फाइंड करिए। मान लीजिए वेक्टर ए दे दिए, वेक्टर ए दे दिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी दे दिए 3i माइनस 2k प्लस 2j प्लस k का। तो कहेंगे a डॉट b की वैल्यू निकालिए, क्या होगा a डॉट b, चलो निकालो। ये सब यूज होगा, ये सब जैसे आगे लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, तो ये सब बहुत ज़रूरी है जानना कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। कितना आया, क्या करेंगे i की वैल्यू 1 तो यहाँ 2 इंटू 3 तो क्या होगा प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 डॉट 1। यहाँ कॉफिशिएंट लिखना है, इसका कॉफिशिएंट इंटू इसका कॉफिशिएंट, इसका दिस, ठीक है। तो 66604 आएगा ना, क्या है आंसर, ठीक है। तो हम लोग दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, आसानी से। चलिए अब आते हैं, और डॉट प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। इससे क्लीन नहीं हो रहा, अब देखिए ध्यान से, पहला हेडिंग क्या था हम लोग का कि डॉट प्रोडक्ट आर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब दूसरा हेडिंग क्या रहेगा, वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस वेक्टर। देखिए तो सिंपल सा सेम चीज क्या मानेंगे, कोई भी दो वेक्टर मान लीजिए किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है। हम लोग को कुछ नहीं पता थीटा क्या है, बस मान के चलें कि दोनों किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे है।
तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को इससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। और ये कैसे डिफाइंड होता है? मॉड ए मॉड बी, और ये क्या होता है? साइन थीटा एन कैप। वेयर एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, लिख दे रहे हैं। वेयर एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू किसके? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो एन कैप है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। सपोज ये ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के जे और जेड के। तो हम कहेंगे कि आई और जे, देखिए आई एंड जे का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, आई क्रॉस जे, तो इसके अलॉन्ग यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? एन कैप की वैल्यू। एन कैप की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? देखिएगा ध्यान से, क्यों? देखिए आई और जे इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन वेक्टर है? के ही कैप है ना। और यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट नॉर्मल। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो जैसे आई और जे का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो इनके लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा? के कैप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई और जे के परपेंडिकुलर के ही है। ऐसे के और आई के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन काम करेगा? जे। क्यों? के और आई का जब निकालेंगे तो इन दोनों का परपेंडिकुलर क्या है? जे है। और ऐसे के और जे का जब निकालेंगे तो उनके लिए क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हो गया। अब हम लोग कुछ चलिए, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग को पता चल गया। ठीक है। अच्छा, इसके भी केसेस क्या होंगे देखिएगा ध्यान से। रिमार्क में या नोट्स में कर लीजिएगा। पहला केस, इफ थीटा बराबर 0 तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैसे? जैसे इस थीटा बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो दो वेक्टर देखिएगा ध्यान से, इफ इसका ये कंक्लूजन निकला कि कोई भी दो वेक्टर अगर जो कोलिनियर हो या तो पैरेलल हो, कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर, थीटा बराबर 0 मतलब या तो कोलिनियर हो या तो पैरेलल हो, तो दो वेक्टर या तो कोलिनियर हो या पैरेलल हो, तो ये क्या बताएगा कि दोनों वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0। ठीक है, चलिए ये बेसिक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन ये बेसिक है। अब हम लोग अपना कुछ फॉर्मूला इस पे भी डिराइव कर लेते हैं। और एक चीज़ आप लोग को बता दें, पढ़े होंगे आप लोग कि दो वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है? बी डॉट ए स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे, अगर जो ए क्रॉस बी को हम लोग बी क्रॉस ए लिखेंगे तो हम लोग क्या मतलब इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए तो तुरंत क्या आ जाएगा? माइनस साइन। ठीक है, तो ये ध्यान है, स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन मायने नहीं रखता, वेक्टर प्रोडक्ट्स में डायरेक्शन मायने रखता है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट जब इसको हम लोग रिवर्स करेंगे तो क्या साइन आएगा? नेगेटिव। अब हम लोग आई क्रॉस आई की वैल्यू निकालेंगे, जे क्रॉस जे की वैल्यू निकालेंगे,
के क्रॉस के की वैल्यू निकालेंगे और आई क्रॉस जे की वैल्यू, जे क्रॉस आई की, जे क्रॉस के की वैल्यू के क्रॉस, ठीक है, ध्यान। तो ये क्या होगा जी, डिफिनेशन अभी बताएं डिफिनेशन, ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो सेम फॉर्मूला ब्रेक करिए तो क्या होगा, मॉड आई साइन, देखिएगा ध्यान से, थीटा अभी बताया जब दो वेक्टर सेम रहेंगे दैट मीन्स आई आई, तो यही आई है, इसी का सेम प्रोडक्ट, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, जब दो वेक्टर को लीनियर है या एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो या पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। और देखिए आई आई, देखिए आई वेक्टर के अलावा यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन सा काम करेगा, जे भी करेगा के भी करेगा, तो इसमें से आप लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ऐसे जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, 0, के क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझ में आया ना। अब ये देखिए साइन थीटा, अब देखिएगा आई और जे के बीच की वैल्यू कितना है जी, एंगल 90 डिग्री अभी बताए थे, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री और एन कैप, देखिएगा आई और जे दोनों, आई और जे के लिए कौन सा परपेंडिकुलर है, अभी बताए थे, आई और जे के लिए जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा के, क्यों होगा के, क्योंकि के आई के भी परपेंडिकुलर है, क्यों, जे के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, एन कैप की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ एन कैप की वैल्यू के कैप, तो यहाँ क्या होगा के कैप। अब देखिएगा ध्यान से, इसको मिटा देते हैं अभी, फिर बाद में फाइंड कर लेंगे। अब आई कैप की वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। जे कैप की वैल्यू क्या होगी, 1, साइन 90 की वैल्यू 1, के कैप, तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आ गया, ठीक है, आया समझ में। ऐसे जे क्रॉस के की वैल्यू निकालिए, तो सेम जे के और साइन 90, अब देखिए जे और के लिए कौन सा होगा, जे और के लिए क्या होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर आई, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा आई, तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई का, ठीक है। ऐसे जब के क्रॉस आई की वैल्यू निकालेंगे सेम, तो क्या हो जाएगा, जे का, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, अगर जो हम ऐसे लिखें, जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, माइनस के, क्यों, क्योंकि अभी बताएं, देखिए ए क्रॉस बी अगर जो है तो उसको लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए, तो इसको बदल दिए ना तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं, के क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई, और ऐसे आई क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जे। चलिए ये लिख लीजिए फार्मूला, ये यूजफुल है। निकल गया था कल निकल गया था सारा, ये याद था, निकल गया था, अच्छा बढ़िया, लिख लीजिए।
फिगर भी बना लीजिए ताकि समझ में आए आप लोग को। हो गया? चलिए, अब इन्हीं फॉर्मूलों को एक साइकिल में हम कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए भूल गए आप लोग को ड्राइव करना, तो कैसे याद रखेंगे इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है? एक साइकिल में देखिएगा, कुछ करना नहीं है आप लोग को, एक साइकिल बना दे रहे हैं जिससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए ये आपका आई कैप है, ठीक है? और ये क्या है? आई के बाद क्या आएगा? जे कैप। और ये क्या है? तो आई से ऐसे चलना है, ठीक है? देखिएगा, आई और डॉट आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आ जाएगा? के। देखिए आई और डॉट के बाद क्या आ जाएगा? आई और जे के प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा नेक्स्ट? के। ऐसे जे और के का करेंगे, देखिए जे और के का करेंगे तो कौन सा आएगा? आई। और ऐसे के और आई का करेंगे तो, ठीक है? देखिए के और आई का करेंगे जे, और इसका जैसे अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेम। जे क्रॉस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के। और के क्रॉस जे की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस आई कैप। और आई क्रॉस के की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, लिख लो, साइकिल बना लो। साइकिल बनाना जरूरी है, वो पता चल जाएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। ये आई है, ये आई है आपका। हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट इसमें हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, वो हम आप लोग को बताते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लीजिए वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस वेक्टर बी बराबर क्या है? b1 i कैप प्लस, देखिएगा ध्यान से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। सबसे पहले हम लोग वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी निकालना सिखाए थे। क्या होता है? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है? अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? देखिए, इसके लिए डिटर्मिनेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? आई कैप, यहाँ क्या लिखेंगे? जे कैप, यहाँ क्या लिखेंगे? के कैप, ठीक है? अब आई कैप को कॉफिशिएंट पहले वाला क्या है? a1 a2, और इसमें क्या है? इसमें क्या है? b1। आप लोग को इंटर में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना कैसे। पहले आई कैप को पकड़ते हैं, इसका माइनर फैक्टर लेते हैं। देखिएगा, आई कैप को पकड़ेंगे तो इस लाइन को और इसको लाइन को क्रॉस कर दीजिएगा, बचेगा क्या? ये। तो लिख लीजिए a2 a3 b2 b3, ठीक है? अब जे वाला जो खुलता है वो माइनस के साथ खुलता है, प्लस माइनस प्लस।
अब देखिएगा, जब जे को पकड़ेंगे तो ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल, तो क्या होगा A1 B1 A3 B3, ठीक है। अब प्लस के कैप, देखिएगा ध्यान से, अब इसको यहाँ जब के कैप को तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा A1 A2 B1 B2। चलिए अब इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप, ठीक है। ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो क्या होगा A1 B3 माइनस A3 B1, ऐसे A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये हो गया, निकाल लिख लीजिए। ये डिटर्मिनेंट ही है, सीधा लाइन है। चलिए लिखिए, समझ में आ रहा है ना? हाँ, वेरी गुड। चमक रहा है, अभी चमक रहा है उस पर, यहाँ साइनिंग कर रहा है। ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, उसमें साइनिंग कर रहा है, ठीक है। ये माइनस साइन है यहाँ पे। चलिए अब एक दो क्वेश्चन दे कर लेंगे आप लोग, ट्राई करिए, नहीं तो हम फिर बताते हैं, आप लोग से हो जाए। इफ, देखिएगा ध्यान से, इफ वेक्टर ए क्या हुआ, हाँ आई कैप है, ये आई कैप है, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर पे क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सेकंड पे क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। थर्ड पे क्या फाइंड करना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। चलिए फाइंड करिए सभी लोग।
नहीं आता तो अभी हम बता भी दे रहे हैं। क्या होगा? सब करिए, चलिए बता भी देते हैं, करिए आप। जैसे हम कह रहे थे कि पहला कि वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे निकाले थे कि दो वेक्टर था a1i कैप प्लस a2j प्लस a3 कैप, दूसरा वेक्टर था b1i प्लस b2j प्लस b3 कैप। तो यहाँ से a डॉट की वैल्यू क्या निकला था? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो देखिएगा a1 की वैल्यू यहाँ क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 1, b2 की वैल्यू क्या है। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 प्लस 3 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 3। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या निकला 3। तो इसका आंसर क्या आ गया 3। चलिए अब ये दोनों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे लिखेंगे, क्या बनाएंगे? डिटर्मिनेंट आई जे के कैप, आई की कोफिशिएंट क्या है 2 1 माइनस 1 यही ना, और 1 3 2। कैसे ब्रेक करेंगे आई कैप, और ये ब्रेक होगा क्या जी 1। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ो तो क्या होगा 1 माइनस 1 3 2, और ये माइनस के साथ ब्रेक होगा। तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो तो 2 माइनस 1 1 2 प्लस के कैप, ये क्या होगा ये थर्ड कॉलम फर्स्ट रो तो 2 1 1 3। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2 1 जा 2 और माइनस लगाएंगे, देखो 2 फिर माइनस लगाते हैं और माइनस से माइनस 3 आई कैप माइनस जे बाद में लिखते हैं 2 1 2 2 जा 4 माइनस फिर क्या होगा माइनस 1, और ये क्या होगा 3 2 जा 6 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा 5 आई माइनस माइनस 5j प्लस 5, क्यों यही आया ना। तो इसका आंसर क्या आया 5 आई माइनस 5j प्लस 5k कैप, ठीक है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या निकाले थे, बताए थे रूट में आई का कोफिशिएंट तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 25 प्लस 25, तो क्या होगा रूट 75, क्यों। तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 5 रूट 3, क्यों। तो इसकी आंसर क्या आ गया 5 रूट 3, ये हो गया, लिख लीजिए। अरे ऐसे भी आ सकता है 1-2 नंबर में, अभी ये तो बेसिक है, ये सब जानना। अगर जो ये सब नहीं जानेंगे तो आगे क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। अभी वेक्टर डिफरेंशिएशन जब पढ़ाएंगे, हाँ ये बेसिक ही है। अभी जब वेक्टर डिफरेंशिएशन अभी तो स्टार्ट है, बेसिक है, डिफिनीशन और कैसे निकालते हैं सब बता रहे हैं आप लोग को।
आज तो टाइम हो गया है, कल हम पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। उसके बाद में जो एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं वो सब किया जाएगा हम लोग, ठीक है। तो आज तो बेसिक था और कल भी थोड़ा रहेगा, तो इसलिए हम ये सब पढ़ा रहे हैं कि क्योंकि आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में है नहीं और सेकेंड ईयर में आप लोग ये है, तो इंटर में ही पढ़े थे, इंटर में भी मतलब भूल ही गए होंगे इतने दिन से, इसलिए थोड़ा रिमाइंड करा दे रहे हैं। और ये सब जानना जरूरी है, जब तक ये आप लोग नहीं जानेंगे तब तक आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि मेरे क्लास में हम आगे जो पढ़ाएं उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन रहे, तो इसीलिए सारे डाउट्स यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं, और ताकि आप लोग ये बेसिक जानना ज़रूरी है। तो कल से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, तो आज रहने देते हैं, फिर कल से, ठीक है।